इन्होंने अभी ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन किया। कहते थे जो वार है बिटवीन ईरान और इसराइल, तो वो होती भी रहे, इससे हमें क्या ही फर्क पड़ता है यार। सर फर्क पड़ता है यार, बहुत फर्क पड़ता है। ये हमारे नेशन को छोड़ो, हमारे देश को छोड़ो, आप जैसे और मेरे जैसे जो कॉमन भी है ना, कॉमन लोग भी है, उन्हें भी फर्क पड़ता है। अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो हमारा 65% जो इंडिया का जो 65% क्रूड ऑयल आता है ना, क्रूड ऑयल क्या होता है जिससे ये आपका पेट्रोल वगैरह बनता है, जो आप अपनी बाइक में या गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह डालते हो ना, ये बनता है क्रूड ऑयल से। अब जो इंडिया का 65% क्रूड ऑयल है ना, वो आता है गल्फ ऑफ ओशन से। अब ये गल्फ ऑफ ओशन कहाँ पे है, जहाँ पे ईरान मिसाइल फेंक फेंक के सारा सिस्टम खराब किया हुआ है। अब वो एरिया जो गल्फ ऑफ ओशन है ना, वो एरिया ही पूरा का पूरा ईरान ने ब्लॉक किया हुआ है। अब जो भी क्रूड ऑयल है, उसी ओशन से होके आता है। अब वही ओशन बंद है, तो हमारे पास जो सप्लाई आ रही है ना क्रूड ऑयल की, वो इस टाइम में बिल्कुल ठप पड़ी है। अब ये चीज़ समझो कि हमारे पास जो इंडिया के पास जो रिजर्व ऑयल है, पेट्रोल है, ये सारा 20 से 25 दिन का है। अब पीछे से सप्लाई आएगी नहीं, तो आगे जो पेट्रोलियम बचा है उसका प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगा। अब आप देखोगे ना, अगले 5-10 दिन में पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है, और काफ़ी अच्छा खासा बढ़ेगा। ठीक है। अगर तो पीछे से सप्लाई आ जाती है तो ठीक है, अगर पीछे से सप्लाई नहीं आती, ठीक है, ईरान वो एरिया नहीं खोलता, जो लोग उसने एरिया किया ना, वो नहीं खोलता, तो पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ने वाले। अब जब पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ेंगे, तो ओबियसली महंगाई भी बढ़ेगी। अब जब महंगाई बढ़ेगी तो आपकी और मेरी और आम आदमी सबकी जेब पे असर तो डालेगी ना। सो ये चीज़ नहीं होती कि दो देश लड़ रहे हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। भाई सबको इस जो ये जितने भी देश हैं ना, सबको फ़र्क पड़ता है किसी भी दो देशों के लड़ने से।